So the question 16 we have is, if AD and PM are medians of triangle ABC and PQR, like हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल है, एक तो ट्राइंगल ABC ये कंप्लीट बड़े वाला ट्राइंगल है एंड PQR ये वाला ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स में दो मीडियंस हैं, एक तो ये रहा AD एंड यहाँ पर है PM। ये जो दो मीडियंस हैं यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स में प्रेजेंट है। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि जहाँ पर ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर दी गई है। प्रूव हमें क्या करना है? प्रूव हमें करना है कि AB अपॉन PQ इक्वल आना चाहिए AD अपॉन PM के। सबसे पहले हम जैसे स्टार्ट करते हैं तो प्रूविंग पे आ जाते हैं। प्रूव हमें क्या करना है? दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस इक्वल आना चाहिए AD डिवाइडेड बाय PM। तो दो साइड्स तो हो गई, तीसरी साइड ऑफ कोर्स ये वाली होगी। सो अगर हम देखें इन दो साइड से एक्चुअली में ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो इस रेशियो को भी हम कह सकेंगे कि ये वाली रेशियो हाँ इक्वल है। ये रेशियो इक्वल करने के लिए हमें ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ करने होंगे। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे प्रूव हो सकते हैं? एंगल्स का यूज़ करके। और एंगल्स हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? एक तो ये वाला एंगल हम यूज़ कर सकते हैं इक्वल प्रूफ करने के लिए, एक कर सकते हैं ये वाला एंगल। अब ये थर्ड वाला एंगल हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते? ये वाला एंगल, ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है इसमें तो आपको ये 90 डिग्री दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में हम इस एंगल का नहीं बता सकते कि ये एक्चुअली में कितना एंगल होगा। साथ ही साथ हम ये ऊपर वाला एंगल क्यों यूज़ कर सकते हैं? ऊपर वाला एंगल हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स बड़े वाले ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, जिससे कि यहाँ पर AD और PM यहाँ पर एक तरह से बाइसेक्टर्स हैं, मीडियंस हैं। तो मीडियंस है तो वो एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहे होंगे इक्वल पार्ट में, इसीलिए हम ऊपर वाले एंगल्स को यूज़ करेंगे सिमिलर प्रूफ करने के लिए। सो सिमिलर ही प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर है तो वहाँ पर एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B जो है वो इक्वल होगा एंगल Q के। नेक्स्ट एंड एंगल C जो है वो इक्वल होगा एंगल R के। तो ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे जो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो सिमिलर तो हमें पता है हमें कौन से ट्राइंगल प्रूफ करने हैं, तो उन्हीं ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। लाइक इन ट्राइंगल ADB एंड इन ट्राइंगल PMQ हमें क्या करना है कि पहली चीज़ तो हमें पता है कि एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है। ये हमें एक्चुअली में गिवन भी है। गिवन किसके अकॉर्डिंग है? सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल BAD जो है वो इक्वल आ जाए एंगल QPM के। इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे? लाइक देख लेते हैं। अभी तो हमने लिख दिया है डायरेक्ट। हमें पता है कि AD एंड PM मीडियन है। सो यहाँ पर जो एंगल है दैट इज़, लिख लेते हैं हम इसे भी, एंगल BAC वो दो इक्वल पार्ट में बट रहा है। दैट इज़ मीडियन की वजह से एंगल BAD प्लस एंगल DAC प्लस एंगल DAC। सेम इसी तरह से जो दूसरा एंगल है दैट इज़ एंगल QPR, ये भी दो इक्वल पार्ट में बट रहा है। एंगल QPM प्लस एंगल MPR। हमें पता है कि ये दोनों एंगल्स BAD और DAC, यहाँ पर QPM और MPR, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि एक तरह से यहाँ पर बीच में मीडियन है, मीडियन की वजह से ही एंगल्स बन रहे हैं। सो इक्वल है तो हम किसी भी एक के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल BAC जो होगा वो इक्वल होगा टू एंगल BAD। दूसरा एंगल QPR जो इक्वल होगा वो इक्वल होगा एंगल टू एंगल QPM। हमें पता है कि यहाँ पे जो एंगल A है एक्चुअली में ये वाला जो एंगल है जिसे हमने यहाँ पर इससे रिप्रेजेंट करा है, ये एंगल P के इक्वल है, दैट इज़ इसके इक्वल, और वी कैन से ये वाला एंगल। सो ये दोनों एंगल्स तो आपस में इक्वल हैं, इनके इक्वल ये हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे।
सो हम लिख सकते हैं इसे लाइक टू एंगल बी ए डी जो है वो इक्वल होगा टू एंगल क्यू पी एम के। 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एंगल बी ए डी जो है वो हमारा इक्वल आएगा एंगल क्यू पी एम के। और इसी चीज़ का यूज़ करके हम इसी स्टेटमेंट को यहाँ पुट कर देंगे इस जगह पर, तो हमारा आ जाएगा ये दोनों एंगल्स इक्वल। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो एक तरह से हम डबल ए सिमिलैरिटी से ही कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी बी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल पी एम क्यू के बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो इनके सारे साइड्स का रेशियो भी इक्वल होंगे और उसी चीज़ से हम ये कह पाएंगे कि ये दोनों रेशियोज़ भी इक्वल हो जाएंगे। सो इस टाइप से हम इसे प्रूव करेंगे।